दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है ना, चाहे आपने बी किया हो या फिर बीटेक किया हो और आप सोच रहे थे बहुत लंबे टाइम से कि यार इंडियन नेवी में भर्ती हो जाए, तो आपके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर पदों पर बहुत सारी भर्ती निकाल दी है और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी जल्द ही शुरू होने वाला है। सो जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी मिलिट्री में, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको हम नोटिफिकेशन के जरिए सब कुछ बताएंगे, समझा देंगे, ये भी बता देंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहां पर जाकर फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरना है और क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल नहीं स्किप करना है। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाला एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर्स की भर्ती निकली है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 4 सालों का ग्रेजुएशन किया हुआ है इंजीनियरिंग में, वो सभी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम है। 14 सितंबर से लिंक एक्टिव हो जाएगा। आप इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर अपना फॉर्म भी भर पाएंगे। अब मैं आपको ना फटाफट से एक बार वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि लास्ट डेट कब है। देखिए, लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 29 तारीख की लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास पूरा महीना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, लिमिटेड टाइम है। उसी टाइम में आपको अपना फॉर्म भरना है। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, joinindiannavy.gov.in, आपको वहीं पर जाना है। वहीं पर नोटिफिकेशन के साथ साथ जो एप्लीकेशन का लिंक है ना, वो भी एक्टिव होगा। अभी आप सिर्फ नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, 14 सितंबर से लिंक भी एक्टिव हो जाएगा। joinindiannavy.gov.in स्क्रीन पर आपको हमारे दिख रहा होगा, यहीं पर आपको जाकर फॉर्म भरना है। अब एक बार क्विकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, उसको दोबारा जान लेते हैं। सो जैसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, आपके पास बीई या फिर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है ना, वो एरोनॉटिकल, एरोस्पेस या फिर ऑटोमोबाइल्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में ही मांगा गया है। मैकेनिकल और सिविल वाले कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती नहीं है। सो इस बात को भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ये तो बात हो गई टेक्निकल ब्रांच वाले कैंडिडेट्स के लिए। जो एजुकेशन ब्रांच के लिए कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ना, उनके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन के लिए मास्टर्स की डिग्री और जो टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री। अब आपको जो एज लिमिट है वो भी बता देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, सरकारी नौकरी हो और वो भी मिलिट्री की नौकरी, तो उसमें एज लिमिट तो बहुत मायने रखती है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट का जो बॉर्न डेट है वो 2000 से 2006 के बीच होना चाहिए। इससे कम या फिर ज़्यादा, यानी कि इससे पहले या फिर इसके बाद अगर कैंडिडेट का जन्म होता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको नहीं समझ में आता, तो आप नोटिफिकेशन से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बट एज लिमिट के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम नहीं देना, आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी। आपने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हासिल किए हैं उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन्हीं को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर होगा। उसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है। सो अगर आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, एमएससी की डिग्री ली है और आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको 29 सितंबर से पहले पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है और सरकारी नौकरी का हिस्सा बन जाना है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर बता दें जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है। अगर तब भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप 2 काम कर सकते हैं, कमेंट के जरिए तो मुझे बता ही सकते हैं, साथ ही जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन, उसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही अपना आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करना है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हिट द लाइक बटन और ऐसी और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।